नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले वीडियो में डाले जा चुके हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित दूसरा वीडियो है जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, जिसकी की घोषणा भी तारीखों की हो चुकी है। उसके लिए दोनों ही वीडियो जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें और ना सिर्फ देख लें बल्कि उसको याद, क्योंकि जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं लगभग वो 50 के 50 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं देखे हैं आपने तो एक बार उनको देख लेना, पहले वाले वीडियो को भी इसको भी, और याद करने की कोशिश करना। चलो दूसरा वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर, सूफी काव्यधारा के ये यहाँ पे है जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका, राम काव्य के तुलसीदास और कृष्ण काव्य के रसखान। ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया है एंटर की वजह से। तो हम जानते हैं संत काव्यधारा के कबीर हैं, सूफी काव्यधारा के जायसी हैं, राम काव्यधारा के तुलसीदास हैं, लेकिन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रसखान नहीं है। प्रतिनिधि कवि माना जाता है सूरदास को। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? उत्तर होगा कबीर। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। ऐसे ही कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे सूरदास। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। संत साहित्य प्रभावित है। संत साहित्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? विकल्प है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। तो संत साहित्य जो है वो संसार को मिथ्या मानता है, संसार को मिथ्या मानता है, और ये संसार को मिथ्या मानने का जो भाव है वो अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे संत साहित्य जो है अद्वैतवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न लेते हैं। कवि और उनका जन्मकाल कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा गलत है। मतलब कबीर 1398, जायसी 1492, तुलसी 1532 और सूरदास 1498। तो सूरदास का जो जन्मकाल है 1498 नहीं है, 1478 है। तो ये जो विकल्प है ये गलत है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसमें भी प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कबीर का जन्म काल है, या कबीर का जन्म कब हुआ था, या तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, या सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चारों का ही आपको याद रखना है, क्योंकि चारों ही जैसे ऊपर के प्रश्न में बताया कि प्रतिनिधि कवि हैं अपनी अपनी धाराओं के। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? विकल्प हैं रामानंद, गोरखनाथ, तुलसीदास या सिकंदर लोधी। ऐसा माना जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीर थे, रैदास थे, सुरसुरानंद, उसके अलावा दीपा, धन्ना, ये सब इनके 12 शिष्यों में शामिल थे। तो उनमें से कबीर भी एक थे, तो कबीर के गुरु के रूप में रामानंद का नाम आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कबीर का उद्धारक किसे माना जाता है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इधर से एंटर होके इधर आ गया है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या कर्नल जेम्स टॉड। तो कबीर का जो उद्धारक आचार्य है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इन्होंने कबीर नाम से एक पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने कबीर को एक भक्त कवि के रूप में साहित्य में स्थापित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। कबीर की भाषा के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है ना। ऊपर जो पूछे जा रहे थे वो गलत पूछे जा रहे थे, यहाँ पे पूछा है सही कौन सा है वो बताना है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, ये तो सही है।
अगला देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने सादुकड़ी भाषा कहा है, ये भी सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर या तानाशाह, भाषा का तानाशाह कहा है, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कबीर की रचना बीजक का संपादन किसने किया? कबीर की रचना बीजक, पहली बात तो प्रश्न ये है कि बीजक किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा कबीरदास। देखो प्रश्न से प्रश्न कैसे निकल रहा है, बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है ना। इसके संपादक कौन है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धर्मदास, संतदास या कर्नल जेम्स टोड। तो इसके जो संपादक हैं वो हैं धर्मदास। धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया है, तो संपादक हो जाएंगे धर्मदास। अगला प्रश्न लेते हैं, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? विकल्प हैं आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या कर्नल जेम्स टोड। तो कबीर ग्रंथावली जो है इसके जो संपादक है वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और इसको बहुत प्रसिद्धि भी मिली है कबीर ग्रंथावली को। अगला प्रश्न, संतदास व जगन्नाथ दास ने दादू की वाणियों का संकलन किस नाम से किया है? किसकी वाणी? दादू की वाणी का संकलन किसने किया है? संतदास व जगन्नाथ दास। एक प्रश्न तो यही बन गया कि दादू दास की वाणियों का संकलन किसने किया है, तो संतदास ने और जगन्नाथ दास ने मिलकर किया है। किस नाम से किया है? विकल्प हैं दादूवाणी, अंगवधू, हरडेवाणी या बीजक। तो बीजक तो होगा नहीं, ये तो कबीर का है सीधा सीधा। हरडेवाणी नाम से संतदास और जगन्नाथ दास ने दादू की वाणियों का संकलन किया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। साथ ही ये अंगवधू नाम की एक रचना है, ये भी दादू की रचनाओं का संकलन ही है, और ये जो संकलन किया गया है ये किया गया है उनके एक शिष्य थे दादू दयाल के, रज्जब, इनके द्वारा। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि अंगवधू नाम से दादू की रचनाओं या दादू की वाणियों का संकलन किसने किया है, तो दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। संत परंपरा में सबसे सुशिक्षित पढ़े लिखे संत कौन थे? सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे? विकल्प हैं रामानंद, कबीर, दादू दयाल या सुंदरदास। तो सबसे ज़्यादा सुशिक्षित और पढ़े लिखे जो संत हैं संत परंपरा में वो माने जाते हैं सुंदरदास। इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा ली थी, एकमात्र ऐसे संत हैं जो सबसे अधिक प्रकांड पंडित और सुशिक्षित पढ़े लिखे संत रहे। अगला प्रश्न, सूफी संत या सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत है, सबसे ज़्यादा मान्य मत कौन सा है इनमें से? इसकी उत्पत्ति सफ़ा से हुई है, सूफ से हुई है, रासक से हुई है या सूफ से हुई है? तो सूफी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वाधिक मान्य मत है वो है सूफ। सूफ शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। ठीक है, ऊन से इसका अर्थ लिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूफ। सूफी दर्शन में 4 आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? विकल्प हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, खुदा, मोहम्मद साहब, साहिब गुरु या इनमें से कोई नहीं। तो सूफी दर्शन की जो 4 आध्यात्मिक अवस्थाएं मानी गई हैं वो पहला ही विकल्प सही है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत जो है एक सामान्य जीव की अवस्था है, उसके बाद जब वो पवित्र आचरण करने लगता है तो तरीकत की अवस्था में जाता है, और उससे अधिक उच्च आचरण करेगा तो हकीकत में जाएगा, और जब वो फना की स्थिति में आ जाएगा, जब ईश्वर से वो साक्षात्कार कर लेता है, तो उस स्थिति में वो मारिफत की अवस्था कहलाती है। तो सूफी दर्शन में 4 आध्यात्मिक अवस्थाएं मानी गई हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये क्रम भी है, इसी क्रम में इनको लिखा जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट में आप लिखिए सत अमा, ऐसे आप लिख लेते हैं तो पहला शब्द से ही इसका क्रम बन जाता है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये जो क्रम माना है ये माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, और ये
बाद में सभी के लिए मान्य हो गया, तो यही सही माना गया है ना। कई किताबों में ये क्रम अलग मिलेगा, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत मिलता है कुछ किताबों में, लेकिन ये वाला जो क्रम है ये सर्वाधिक मान्य माना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से सूफी साहित्य की विशेषता नहीं है, नहीं है बताना है ना, नहीं है बताना है। तो पहला है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, बिल्कुल सही है। मसनवी शैली का प्रयोग, मसनवी शैली का प्रयोग भी बिल्कुल इसमें मिलता है। नायिका प्रधान प्रबंध काव्य, बिल्कुल प्रबंध काव्य है और नायिका प्रधान है। जैसा मैंने जब हम सूफी काव्य पढ़ रहे थे तो बताया था इनकी जो रचनाओं के नाम हैं वो नायिका के नाम से हैं, जैसे मधुमालती हो गया या पद्मावत हो गया, है ना, इस तरह से। आत्मा का स्त्री और परमात्मा का पुरुष के रूप में चित्रण, नहीं, ये गलत है। आत्मा का पुरुष के रूप में और परमात्मा का स्त्री के रूप में यहाँ पे चित्रण मिलता है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये लिखी गई है संत साहित्य के संदर्भ में। संत साहित्य जो है उसमें इस तरह का विचार रखा गया है। जब हम बात कर रहे थे मसनवी शैली की, तो मसनवी शैली जो है, मसनवी शैली का अर्थ है सबसे पहले खुदा की इबादत। जब कोई रचना लिखेगा कोई लेखक, तो उसमें सबसे पहले खुदा की इबादत करेगा, फिर मोहम्मद साहब की इबादत करेगा, फिर तत्कालीन साहे वक्त जो है उसकी प्रशंसा करेगा, फिर गुरु की महिमा का गान करेगा, उसके बाद रचना को शुरू करेगा, है ना। तो ये क्रम है, इसी क्रम में जो रचना लिखी जाती है उसको बोलते हैं मसनवी शैली। ये सूफी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब आपसे कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा सूफी साहित्य की विशेषताएं लिखिए, तो एक तो प्रबंधात्मकता, ये प्रबंध रूप में ज़्यादातर रचनाएं लिखी गई हैं, और एक मसनवी शैली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है ना। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी रचना कौन सी है। सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी रचना, या अगर ये भी पूछ लिया जाए कि प्रथम सूफी रचना कौन सी है, तो भी उत्तर यही आएगा। विकल्प हैं मृगावती, चंदायन, हंसावली और सत्यवती कथा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ये सबसे पहली रचना मानी जाती है। अलग अलग विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने विचार रखे और ये बोला कि भाई पहली जो सूफी रचना है वो ये है, जैसे सत्यवती कथा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं सत्यवती कथा को हिंदी की सूफी जो है सूफी साहित्य की पहली रचना मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल जो हैं वो मृगावती, आचार्य शुक्ल जो हैं ये मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। चंदायन जो है ये मानी गई डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, और यही जो मत है यही सर्वमान्य मत है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, चंदा और लोरिक देव की सूफी रचना के पात्र हैं। विकल्प मृगावती, चंदायन, हंसावली या सत्यवती कथा। नाम से पता चल रहा होगा, चंदा, चंदायन, और इसके जो पात्र हैं एक लोरिक देव है। लोरिक देव के आधार पर इसको लोर कथा भी कहा जाता है, और ये नाम दिया था इस रचना को माता प्रसाद गुप्त ने। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चंदायन को लोर कथा नाम किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था, तो माता प्रसाद गुप्त ने दिया था। ये हो जाता है। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा कैसी है। विकल्प है परिनिष्ठित अवधि मतलब शुद्ध अवधि, राजस्थानी, ठेठ अवधि या ब्रज। तो पद्मावत की भाषा जो है ठेठ बोलचाल की जो अवधि है या ठेठ अवधि जिसको हम कहेंगे उसमें लिखी गई है, तो इसका ये उत्तर सही हो जाता है। पद्मावत में कितने खंड हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं, 25, 57, 69 या 33। तो इसका सही उत्तर है 57। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। पद्मावत में कितने खंड या अध्याय हैं, तो 57 है। ठीक है।
पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, किस आलोचक का कथन है? विकल्प है आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बार बार द्विवेदी अगली लाइन में आ जाता है, ये द्विवेदी इसी के साथ है, इसको आप ध्यान रख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना। तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, ये कथन है आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न, पद्मावत की संजीवनी टीका के रचनाकार कौन है? वासुदेव, विजयदेव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामविलास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत की जो संजीवनी टीका है, यह महत्वपूर्ण है, संजीवनी टीका, इसके जो रचनाकार हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, महिला सूफी संत जिसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। महिला सूफी संत जिसकी तुलना मीराबाई से की जाती है, ऐसा माना जाता है एकमात्र सूफी महिला है ये, है ना। तो इसका उत्तर है राबिया। इसको भी ध्यान रखेंगे आप, एकमात्र महिला सूफी जिसकी तुलना मीराबाई से की गई है महिला, वो है राबिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं है और है का बड़ा ध्यान रखा जाता है, खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए है और नहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरली हम है समझ के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वहाँ पे नहीं पूछा होता है ना। तो आप लोग अभी से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मधुमालती मंझन, चित्रावली उस्मान, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, पद्मावत ये इधर चला गया, इसका विकल्प ये है पद्मावत शेरशाह सूरी। तो मधुमालती मंझन सही है, चित्रावली उस्मान सही है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद सही है। तो पद्मावत शेरशाह सूरी ये गलत है। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। शेरशाह सूरी गलत है, जो मैंने बता दिया आपको प्रश्न में। आपको कमेंट करके बताना है कि इसके वास्तविक लेखक कौन है। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, देखते हैं कितने उत्तर आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पद्मावत का रचना काल क्या है? 1532 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1545 या 1552? इसका सही उत्तर है 1540 ईस्वी। राम भक्ति काव्य का आदि स्रोत क्या है? वाल्मीकि रामायण, जैन रामायण, महापुराण या इनमें से कोई नहीं। तो राम काव्य जो लिखा गया है वो वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखा गया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, राम भक्ति काव्य की प्रधान भाषा कौन सी है? राम भक्ति काव्य की प्रधान भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो राम भक्ति काव्य की जो प्रधान भाषा है वो है अवधी। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जो राम भक्ति साहित्य वो अवधी भाषा में ही लिखा गया है, बात की जा रही है प्रधान भाषा की। मुख्य भाषा कौन सी रही? तो अवधी भाषा रही। वहीं कृष्ण भक्ति साहित्य जो है उसकी प्रधान भाषा ब्रज भाषा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राम भक्ति काव्य की प्रधान भाषा अवधी और कृष्ण भक्ति की ब्रज। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत किसने की? उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत करने वाले कौन थे? राघवानंद, तुलसीदास, रामानंद या नाभादास? सही उत्तर है रामानंद। रामानंद के कितने शिष्य थे इसकी अपन बात कर ही चुके हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी थे, रैदास भी थे, धन्ना, पीपा, परशुरानंद, इस तरह के 12 शिष्य इनके हुए। भक्तमाल के रचयिता कौन है? राघवानंद, तुलसीदास, रामानंद या नाभादास? तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हैं नाभादास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। नाभादास सही उत्तर हो जाएगा इसका। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर,
अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं अकबर के समकालीन रहे, इसको ध्यान रखेंगे आप। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो शेरशाह सूरी के समकालीन हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी, और उन्हीं के समय में उन्होंने पद्मावत लिखी थी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? विकल्प में आत्माराम दुबे, शेष सनातन, तुलाराम या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास के गुरु रहे शेष सनातन। आत्माराम दुबे जो हैं इनके पिता का नाम था और तुलाराम इनके बचपन का नाम था। ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। बचपन का नाम क्या था? तुलाराम, या इन्हें राम बोला भी कहा जाता था, राम बोला। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? राघवानंद, तुलसीदास, रामानंद या नाभादास। तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। ठीक है। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। विकल्प हैं स्मिथ, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन या नाभादास। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मिथ। अगला प्रश्न लेते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किस आलोचक का कथन है? विकल्प हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, तुलसीदास पर आधारित जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस, मानस का हंस के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या अमृतलाल नागर। तो मानस का हंस नाम से उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो इसको याद रखेंगे, मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, विनय पत्रिका, सूरसागर या रामचरितमानस। तो कवितावली बिल्कुल है तुलसीदास की, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, लेकिन सूरसागर नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो जाता है। आपको बताना है सूरसागर किसकी रचना है, कमेंट में बताएंगे आप सूरसागर किसकी रचना है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका में कुल कितने छंद हैं? विनय पत्रिका में कुल कितने छंद हैं? 325, 279, 573 या 328। तो विनय पत्रिका में छंदों की संख्या है 279, 279। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से कौन सी प्रबंध रचना नहीं है? ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान प्रबंध क्या है और मुक्तक क्या है बहुत अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ। जहाँ पे एक कथा की तारतम्यता रहती है, कथा एक क्रम में आगे बढ़ती है, पूर्वापर संबंध देखने को मिलता है, वो रचनाएं कहलाती हैं प्रबंध काव्य। और जहाँ पे ऐसी कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, वो जो रचनाएं हैं वो कहलाती हैं मुक्तक। तो आपको बताना है गोस्वामी तुलसीदास की ये जो नीचे रचनाएं दी गई हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचू या कवितावली, इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो प्रबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कवितावली। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो प्रबंध रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी एक रचना और है, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, ये रचना भी इनकी प्रबंध रचना है। कुल 4 रचनाएं प्रबंध रचनाएं हैं, रामचरितमानस,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नेहचू। तो कवितावली प्रबंध रचना नहीं है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, इसका सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड या उत्तरकांड? तो सबसे बड़ा जो कांड है वो है बालकांड। और इन जो 7 कांड हैं इनका जो क्रम है वो इस तरह से है, बालकांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदरकांड है, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ये क्रम भी आपको कंठस्थ करना है। राम भक्ति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है या रामचरितमानस से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनका क्रम इस तरह से है। तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क दिलाने में सहायता करेगा। तो जब हमने बात की कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बालकांड, तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाँ एक चीज और इसमें छूट गई कि रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास को कितना समय लगा। तो ये मैंने देखो एक ट्रिक बनाई है, 2 7 2 6 मतलब 27 26 है ना, देखने में लग रहा है 27 26, तो इसमें कोमा लेकिन आगे पीछे है। इसमें जो कुल समय लगा है 2 वर्ष, ये मैंने आगे लिखा है 2 7 माह और 26 दिन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ऐसा ही एक प्रश्न बनता है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। अगर आपने पहले पढ़ा है कहीं ऐसा तो आप बताएं कमेंट में कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के बाद सबसे पहले किसको सुनाई थी? विकल्प में रहीम, रसखान, अकबर या रत्नावली। तो इसका सही उत्तर है रसखान। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित लिखने के बाद सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। रत्नावली जो है गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम था। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबल है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या स्मिथ। तो रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल की संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने, ये भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, वल्लभ संप्रदाय, रामानुजाचार्य, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। तो निम्बार्क संप्रदाय के तो आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, प्रवर्तक आचार्य। राधा वल्लभ के हित हरिवंश भी ठीक है, गौड़ीय का चैतन्य महाप्रभु भी ठीक है, लेकिन वल्लभ का रामानुजाचार्य नहीं है, वल्लभ का है वल्लभाचार्य। ये तीनों चारों भी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो निम्बार्काचार्य ने। वल्लभ संप्रदाय की किसने की, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो आपको ये भी याद रखने हैं। इनसे संबंधित इनके मत कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो अगला प्रश्न ही आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। यहाँ भी आपको असुमेलित बताना है। प्रश्न ये कई सारे प्रश्नों को समाहित करते हुए एक प्रश्न बना दिया गया है, बाकी छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के कि निम्बार्क संप्रदाय का जो मत है वो कौन सा है, द्वैत है, चिंत्य भेदाभेद है, इस तरह से ना। तो मैंने एक ही साथ डाल दिए हैं तीनों चारों, निम्बार्क संप्रदाय द्वैत है ना, वल्लभाचार्य अद्वैत, गौड़ीय अचिंत्य भेदाभेद या सभी असुमेलित हैं। तो निम्बार्क का तो द्वैत है, ये सही बात है। गौड़ीय का अचिंत्य भेदाभेद है, ठीक है। वल्लभ का अद्वैत नहीं है, वल्लभ का है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय का अद्वैत नहीं है, शुद्धाद्वैत है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है?
निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय का कृष्ण भक्ति से संबंधित जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है निम्बार्क आचार्य, और इनका जो मत है, दार्शनिक मत है, वो है द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न, राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवर्तन और निम्बार्क पीठ को अजमेर से निकालकर सलेमाबाद में स्थापित करने वाले राम भक्त कवि कौन है? विकल्प है निम्बार्काचार्य, परशुराम, वल्लभाचार्य या सूरदास। तो राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवर्तन करने वाले आचार्य और निम्बार्क की पीठ को अजमेर से निकालकर सलेमाबाद में स्थापित करने वाले जो राम भक्त कवि हैं वो हैं परशुराम देव व्यास। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो निम्बार्क की जो पीठ है वो सलेमाबाद में स्थापित है, जो पहले अजमेर में हुआ करती थी। तो सलेमाबाद में स्थापित करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है परशुराम देव व्यास को। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? श्री कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य, परशुराम देव व्यास, वल्लभाचार्य या हित हरिवंश। तो श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है हित हरिवंश को। इस संप्रदाय में राधा जी का स्थान कृष्ण से भी ऊंचा है। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, इसमें राधा जी का जो स्थान है श्री कृष्ण से भी ऊंचा बताया गया है। इसमें कृष्ण के वाम भाग में एक गद्दी पर श्री राधांकित होता है, उसी की पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पे जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें राधा जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, कृष्ण से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस कृष्ण भक्त कवि को नरसिंह का अवतार माना जाता है? किस कृष्ण भक्त कवि को नरसिंह का अवतार माना जाता है? विकल्प हैं वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या सूरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय की भक्ति में राधा कृष्ण की युगल उपासना की शुरुआत किसने की? विकल्प हैं वल्लभाचार्य, विठलदास, कृष्णदास या सूरदास। तो वल्लभ संप्रदाय में जब वल्लभाचार्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो वल्लभाचार्य के द्वारा कृष्ण के बाल रूप की उपासना की जाती थी, लेकिन वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ या विठलदास जो हैं वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल उपासना को लेकर आए। तो राधा कृष्ण की युगल उपासना की जो शुरुआत है वल्लभ संप्रदाय में विठलदास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो एक प्रश्न तो प्रश्न के अंदर ही है कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई, तो उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है इसका विठल दास के द्वारा। तो दो प्रश्न आ गए यहाँ पे, किसने की? विठल दास ने की। कब की? 1565 ईस्वी में की। अब इसमें क्या है कि जो इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है, इसमें 8 कवियों को लिया गया था, जिनमें से 4 जो कवि हैं वो हैं इनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य, और बाकी जो बचे हुए 4 हैं वो विठल दास के शिष्य हैं। अब कौन कौन है ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे। वल्लभाचार्य के शिष्य में आता है कुंभन दास, जो कि सबसे सीनियर माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, जिनका जन्म होता है 1468 में। उसके बाद सूरदास, जिनका जन्म होता है 1478 में, फिर परमानंद दास 1493 में, फिर कृष्णदास 1400
ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये एक मिनट, ये 1496 है ना? इसको सुधार लेंगे आप। विठल दास के जो शिष्य हैं, विठल दास के शिष्य गोविंद स्वामी 1505, शीत स्वामी 1515, ये इधर चला गया, ये 1515 इसका है, शीत स्वामी का। चतुर्बोध दास 1530 और नंददास 1533। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ या सबसे छोटे कवि कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा नंददास, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में होता है। तो मोटा मोटा ध्यान रख लेना, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमान दास और कृष्णदास। जन्म भले ही आपके याद हो ना हो, लेकिन नाम याद होने ही चाहिए। विठल दास के 4 शिष्य कौन हैं? गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और भंवर गीत। तो सूर सागर सूरदास की है, बिल्कुल है। साहित्य लहरी सूरदास की है। सूर सरावली है। भंवर गीत नहीं है। भंवर गीत जो है सूरदास की नहीं है, ये है नंददास। नंददास की रचना है भंवर गीत। सूरदास की जो इससे मिलती जुलती रचना है उसका नाम है भ्रमर गीत। हालांकि ये कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, ये सूर सागर के अंतर्गत ही एक प्रसंग आता है, भ्रमर गीत प्रसंग, जिसमें उद्धव और गोपियों के संवाद की चर्चा की गई है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत सार ये वही है जो सूरदास की रचना है सूर सागर, उसके अंतर्गत जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसी को लेकर संपादन कार्य किया है भ्रमर गीत सार नाम से। विकल्प इसमें हम दे रहे हैं सूरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने भ्रमर गीत सार का संपादन किया है। इसके भी कुछ पद आपकी परीक्षा में आएंगे, आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे समय मिला तो। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कुछ और प्रश्न बचे हैं ऑब्जेक्टिव, एक अंतिम वीडियो और लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। अगर आप सभी इसको लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर एक वीडियो और बनाई जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, 20-25 प्रश्न होंगे, जिससे आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है वो कवर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 50 आने वाले हैं, इन 100-125 प्रश्नों में से ही लगभग आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों पर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।